हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आईपीओ सीजन फिर से गर्म हो चुका है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी का आईपीओ जिसने हम सबके घरों में आराम लिटरली ला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंज्यूमर ब्रांड आईपीओज ऑफ द ईयर। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीएमपी और मार्केट सेंटीमेंट, इनका बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस, आईपीओ डिटेल्स एंड फाइनली हमारा फाइनल वर्डिक्ट, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। भाई लोग, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। वेकफिट का करंट जीएमपी जो है तो वो 65 से 75 रुपये शेयर के आसपास सर्कुलेट हो रहा है। और एक बात आपको बता दें कि जीएमपी इज़ नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर, ये बस सेंटीमेंट दिखाता है, कंफर्म लिस्टिंग गेंस नहीं। ठीक है, तो इस बात को आप एक बार माइंड में रखिएगा। और मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें, मार्केट सेंटिमेंट्स में जो है तो कंज्यूमर ब्रांड्स और D2C कंपनीज को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी है। रिटेल इन्वेस्टर्स में भी काफ़ी बज स्ट्रांग है। वेकफिट एक पॉपुलर होम प्रोडक्ट ब्रांड है, इसलिए ब्रांड फैमिलियरिटी भी हाई है। एंकर इन्वेस्टर्स की डिमांड डिसेंट मानी जा सकती है, जिससे लिस्टिंग डे मोमेंटम भी मिल सकता है। सो ओवरऑल ग्रे मार्केट और सेंटिमेंट फिलहाल मॉडरेटली पॉजिटिव है। ठीक है, अब आते हैं वेकफिट के बिजनेस मॉडल पर। तो वेकफिट इनोवेशन से एक्चुअली करती क्या करती है कि कंपनी मैट्रेसेस, फर्नीचर और होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर और खुद ही सेल करती है। इनके प्रोडक्ट रेंज में मिल जाते हैं, जैसे हो गए मेमोरी फोम, लेटेक्स, स्प्रिंग मैट्रेसेस, सोफ़ा, बेड, वार्डरोब्स, टेबल्स, किड्स फर्नीचर, पिलोज, रग्स, कर्टन एंड डेकोर, किचन वेयर एंड होम इसेंशियल्स में भी। और इनकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? वेकफिट का फुल स्टैक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल, मतलब डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी और कस्टमर सर्विस सब खुद करते हैं। इससे कॉस्ट में कम होती है और मार्जिन भी बेटर मिल जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इनका काफ़ी स्ट्रांग है। इनकी वेबसाइट है, 125 कंपनी ओन्ड स्टोर्स भी हैं, 1504 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, एक सेंट्रल वेयर हाउस और 7 इन्वेंट्री हब्स और 18 डिलीवरी पॉइंट हैं। कंपनी के होम एंड फर्नीचर मार्केट में वेकफिट D2C मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर्स सक्सेस स्टोरी का एक बड़ा नाम बन चुका है। अब आते हैं नंबर्स पर, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वेकफिट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेडी है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है पास्ट फ्यू ईयर्स में रेवेन्यू ग्रोथ जो है CAGR से बढ़ा है। आप लेटेस्ट RHP नंबर्स भी देख सकते हैं। इसके लिए कंपनी का फोकस स्केलिंग और ऑफलाइन एक्सपेंशन पर है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम बात करें तो फर्नीचर और मैट्रेस मार्केट में मार्जिन ट्रेडिशनली लो होते हैं, लेकिन वेकफिट का वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल मार्जिन्स इंप्रूव करता है। और अगर डेब्ट और कैपिटल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डेब्ट मैनेजेबल है, लेकिन एक्सपेंशन हैवी स्ट्रेटजी होने के कारण बोरोविंग्स में ऊपर नीचे होती रहती है। इसके बाद हम ROE और ROCE की बात करें तो ये मॉडरेट है, प्राइमरली बिकॉज द कंपनी री इन्वेस्टिंग हैविली इनटू स्टोर एक्सपेंशन, मशीनरी एंड ब्रांड बिल्डिंग। और इसके बाद हम बात करें वैल्यूएशन और PE की। अगर हम वैल्यूएशन और PE की बात करते हैं तो इसको थोड़ा जज करना टफ है, क्योंकि सेक्टर पीयर्स अनलिस्टेड है या लॉसेस में। अब हम इसके पीयर्स से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम इसके पेयर्स से कंपैरिजन करें तो स्लीपवेल है, इसके बाद जिसको हम सीला फोम्स भी कह सकते हैं, ड्यूरोफ्लेक्स, पेपर फ्राई, आइकिया एंड अर्बन लैडर। ठीक है, और वेकफिट का बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड रिकॉल प्लस अफोर्डेबल प्रोडक्ट पोजिशनिंग। और इसका जो बिगेस्ट रिस्क है तो वो है फर्नीचर कैटेगरी का हैवी कंपटीशन प्लस प्राइस वॉर्स प्लस हाई लॉजिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं IPO डिटेल्स की। जो ओपन डेट है तो वो अभी ओपन हो रखा है और क्लोजिंग डेट जो है तो वो है 10 दिसंबर। जो इनकी प्राइस रेंज है तो वो 185 से 195 के बीच में है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है तो वो हमारी 14,060 रुपये है। और जो इसका इश्यू साइज़ है मतलब लॉट साइज वो है 76। और अलॉटमेंट डेट जो है तो वो टेंटेटिव है 11 दिसंबर। ठीक है, और टेंटेटिव 15 दिसंबर है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है तो 15 दिसंबर है। और इनका जो इश्यू साइज़ है वो है 1288.89 करोड़।
अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेश इश्यू यूटिलाइजेशन। इसमें जो है न्यू कोको स्टोर्स जो हैं हमारे, तो वो 30.84 करोड़ के हैं, जो कि 117 हैं। और एग्जिस्टिंग कोको स्टोर्स और रेंट्स लीजेस पे जो हैं तो 161.47 करोड़ हैं। और जो न्यू मशीनरी है तो वो 15.41 करोड़, मार्केटिंग प्लस एडवर्टाइजिंग में जो है तो 108.40 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। और यहाँ पर कोको का मतलब है कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स एंड प्रोमोटर होल्डिंग पोस्ट जो होती है आईपीओ थोड़ी डाइल्यूट होगी, जो नॉर्मल है फॉर एक्सपेंशन ड्रिवन कंज्यूमर कंपनीज। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि अब सबसे बड़ा सवाल जो है हमारा वो है कि हम अप्लाई करें या अवॉइड करें। चलिए इसको दो अलग अलग एंगल से देखते हैं। फॉर लिस्टिंग गेन्स प्रॉस जो है तो है कि ब्रांड पॉपुलैरिटी हाई है, जीएमपी भी पॉजिटिव है हमारा, और कंज्यूमर सेक्टर का सेंटिमेंट अच्छा है। एक्सपेंडिंग ऑफलाइन प्रेजेंस कैन ड्राइव फॉर फ्यूचर वैल्यूएशन। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इश्यू साइज बड़ा नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन चांसेस हाई है। फर्नीचर मैट्रेसेस में सेक्टर में इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर हम लिस्टिंग गेंस की बात करें तो ये एक मॉडरेटली पॉजिटिव है। बाकी आप एक बार मार्केट रिसर्च करके देखिए कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन प्लान है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ भी है। और इसमें रिस्क की बात करें तो फर्नीचर कैटेगरी मार्जिन सेंसिटिव है, इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। हाई लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी होती है। कंपटीशन जो है तो वो हमारा सीला फोम, आईकिया, ड्यूरोफ्लेक्स से है। और पोस्ट आईपीओ हैवी एक्सपेंशन करने का प्लान है इन लोगों का, तो एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकता है। तो इसमें भी अगर हम वर्डिक्ट देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट इसमें भी मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने के बाद ही अप्लाई करें। अब अगर हम क्विक पैरामीटर रेटिंग करें तो इसका जीएमपी को हम 7/10 स्टार देंगे, और ब्रांड वैल्यू जो है तो 8.5/10 एंड फाइनेंशियल 7/10 एंड वैल्यूएशन जो है 6.5/10 एंड रिस्क जो है 7/10। तो दोस्तों ये था वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड आईपीओ का पूरा डिटेल ओवरव्यू। अब आप बताइए आप अप्लाई करने वाले हैं या स्किप कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।